मैंने एक न्यूज देखा कि दो लड़कों ने एक दूसरे को तंदूरी रोटी के लिए मार दिया। कुछ दिन पहले एक सेना के जवान को बेडशीट के लिए मार दिया गया एक ट्रेन में। सिर्फ यही नहीं, एक केस में तो एक औरत ने समोसे के लिए हत्या कर दी, वो भी तलवार से, विद अ सोर्ड। ओके, एक ने पकौड़ी के लिए हत्या कर दी। एक केस में दो लोग मूत रहे थे सड़क पे, तो ऑटो वाले ने कहा कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं, प्लीज पब्लिक टॉयलेट यूज कर लो। उस ऑटो वाले को उन्होंने ब्रास नकल से पीट पीट के मार दिया है। अब ऑटो वाले ने तो अपनी ड्यूटी निभाई एज ए सिटीजन और उसको अंजाम भी मिल गया। फिर एक केस आता है जिसमें दो लड़के लड़ रहे थे इस बात पे कि विजय ने ज्यादा चैरिटी की है या रजनीकांत ने ज्यादा चैरिटी की है, और दोनों लड़ लड़ के एक लड़का मर भी जाता है उसमें, जो विजय का फैन था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये सब लड़ रहे थे तो ना विजय को मालूम था कि ये कौन है, ना रजनीकांत को मालूम था कि ये कौन है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग ये एक्सप्लोर करेंगे कि ये उल्टा पुल्टा फेनोमेनन हो क्या रहा है आखिर, व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। ये टॉपिक मेन स्ट्रीम में है ही नहीं, कोई नहीं बात कर रहा है इसके बारे में, ना कोई पॉपुलर एक्टर, ना कोई पॉपुलर इन्फ्लुएंसर, कोई नहीं बात कर रहा। सो कॉल्ड थिंकर्स दे आर साइलेंट ऑन दिस। क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस साइलेंट क्राइसिस व्हिच इज गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी। तुम सोचते हो कि अगर कोई आदमी किसी की जान लेता है तो अक्सर डायर सर्कमस्टांसेस होते होंगे। अगर वो सेल्फ डिफेंस में जान नहीं ले रहा तो वो बहुत पैसे के गेन के लिए जान लेता होगा, कि मॉनिटरी मोटिव है, जान ले लेंगे तो पैसा मिल जाएगा, या फिर रिवेंज का मोटिव होता होगा कि तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, अब मैं तुमको मार दूंगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एंगल रहता है, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग। क्रिमिनल एम्पायर को बढ़ाने के लिए और सेफ रखने के लिए क्रिमिनल्स कमिट अ लॉट ऑफ क्राइम, उसमें से एक मर्डर भी है। पर जब तुम ये सुनते हो कि रोटी के लिए मर्डर हो गया, बेडशीट के लिए मर्डर हो गया, गोभी के लिए मर्डर हो गया, आलू के लिए मर्डर हो गया, तो तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद आवर पॉपुलेशन, ये क्या हो रहा है। क्योंकि एक इंसान जो है हमेशा एक रीजन से किसी और की जान लेता है, वो रीजन भले ही गलत हो, पर उसके दिमाग में वो रीजन रियल रहता है कि हाँ, आई एम टेकिंग दिस मैन्स लाइफ बिकॉज इट इज नाउ एब्सोल्युटली नेसेसरी। जानवर तक अगर सेम स्पीशीज में लड़ रहे हैं तो वो जान नहीं लेते एक दूसरे की अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। वो भी जब लड़ते हैं दे डू नॉट फाइट टिल डेथ, ओके, व्हेन दे आर फाइटिंग द सेम स्पीशीज। ये कुछ स्पेशल टाइप के इंसान है जो कि जानवर से भी बदतर है, जो कि रोटी पे मर जा रहे हैं, आलू पे मर जा रहे हैं, गोभी पे मर जा रहे हैं, प्याज पे मर जा रहे हैं। इस चीज को एक्सप्लोर करना जरूरी है, क्योंकि अगर इसको जल्दी से फिक्स नहीं किया गया तो वी आर गोइंग टू सी मोर एंड मोर केसेस लाइक दीज। और ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे आसपास भी ये चीजें हों, क्योंकि मैंने भी ऐसी चीजें देखी हैं। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, इसका रीजन गरीबी नहीं है और इसका रीजन लैक ऑफ एजुकेशन नहीं है। ये पागलपन तुम गरीबों में भी पाओगे, अमीरों में भी पाओगे। ये पागलपन तुम अनपढ़ों में भी पाओगे और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी पाओगे। और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ बताए भी हैं अपने वीडियोज में, बैटल ऑफ झुनझुनिया चौक के। तो इसका रीजन पॉवर्टी या फिर लैक ऑफ एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका पहला रीजन है केओटिक एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा केओटिक है और केओटिक होने की वजह से लो ट्रस्ट और लो कनिंग हो गया है। तो एक आदमी के ऊपर, एक एवरेज आदमी के ऊपर जो कि अपने आप को इंसुलेट नहीं कर सकता इस एनवायरनमेंट से, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है दिमाग पे इतना प्रेशर पड़ता है कि उसको 24 घंटे एक अलर्टेड स्टेट में रहना पड़ता है। वो बाहर जाता है तो देखता है कि बहुत ही वाइल्ड ट्रैफिक है, हर जगह पै 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 हो रहा है, तभी वो किस तरीके से कोशिश करता है कि अपनी लाइफ को जिए, अपने काम पे जाए, जो भी उसे करना है करे। अब उसके अराउंड भी लोग जो हैं वो उतने कोई वैल्यू के लोग नहीं है। सबको एक दूसरे को किसी ना किस तरीके से वन अप करना चाह रहा है, किसी ना किस तरीके से लो कनिंग तरीके से छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है। यू गाइस नो, ओके। कोई राइट अवे स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, तो ही इज गोइंग थ्रू अ टफ लाइफ आउटसाइड। लेकिन ये भी ठीक रहता अगर इनका घर सैंक्टम होता। ये जो घर पे भी आ रहे हैं, तो घर पे आने के बाद भी हो ही रहा है कि इनके घर पे जो लोग हैं, चाहे वो इनके माँ बाप हो या फिर इनकी बीवी हो या फिर इनके भाई बहन हो, वो भी वही लो कनिंग उल्टे पुल्टे गेम खेल रहे हैं जो कि बाहर वाले खेल रहे हैं। तो वो आदमी एक लड़ाई बाहर लड़ रहा है, अब वो घर पे आके एक और लड़ाई लड़ रहा है। देख रहा है कि उसके पापा उस पर कुछ ना कुछ ट्रिक खेल रहे हैं। वो सोने जा रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो उसके पापा उसको डांट के जगा दे रहे हैं कि तू दिन में क्यों सो रहा है। उसकी मम्मी उसको फालतू के ताने मार रही हैं और वो बहस करके कोशिश कर रहा है मम्मी को समझाने का, और मम्मी को समझ ही नहीं रही। वो गोल गोल घूम के एक ही बात पे वापस आ जा रही है। पापा जो है वो कुछ भी समझाने पे सीधे मारपीट की धमकी दे रहे हैं। अब वो लड़का ये देख रहा है कि उसको जो पीस चाहिए, बाहर तो वैसे भी नहीं मिल रहा, क्योंकि बाहर ही जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव।
घर में आ रहा है तो घर में ऐसे लोग भरे हुए हैं जो कि दे आर आउट ऑफ देयर माइंड देमसेल्व्स। ओके, उनसे तुम रीजन नहीं कर सकते, उनसे तुम बातचीत नहीं कर सकते, उनसे किसी प्रोग्रेसिव चीज के बारे में बात नहीं कर सकते कि मुझे अपनी लाइफ सुधारनी है तो क्या ट्रैजेक्टरी होनी चाहिए मेरी। मेरा एक दोस्त था, बहुत ही टैलेंटेड लड़का था, बहुत ही पोलाइट, अ मैन ऑफ मैनर्स। ओके, बहुत ही अच्छा। जब मैं उसके घर गया तो मैंने देखा कि एक सिटी के बहुत ही बिजी एरिया में वो रहता था और उसका घर भी जो था वो मतलब समझो उस मार्केट वाला जो एरिया होता है उसी में था। ओके, वेरी क्राउडेड एरिया। तो ऑब्वियसली वहां पे उस एरिया में हल्ला गुल्ला तो होगा ही, पे 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 हमेशा हॉर्न वगैरह की आवाज आती रहेगी। अब तुम सोचोगे ठीक है घर उस एरिया में है तो कमरे के अंदर तो आवाज नहीं आती होगी, लेकिन सैडली जब मैं वहां गया मैंने देखा कि वो अगर अपने कमरे में भी बैठा है और वो पढ़ाई कर रहा है, जो भी कर रहा है, जैसे आवाज बाहर आ रही है पे 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 हॉर्न की, वैसे ही मोरलेस कमरे में भी आ रही है। अब ये तुम इमेजिन करो कि आई थिंक एक्सेप्ट द मिडनाइट पूरा टाइम जब वो अपने कमरे में बैठा रहता है तो कांस्टेंट ओवर स्टिम्युलेशन, नॉइज, कंटिन्यूअस नॉइज, इसका इफेक्ट काफी डेंजरस है। कोई आदमी अगर ओवर स्टिम्युलेटेड है तो ही लूजेस हिज माइंड ओवर टाइम, और उस लड़के ने भी यही करना शुरू कर दिया था। आई हैव वॉच्ड दिस गाइज मेंटल डिक्लाइन ओवर अ फ्यू इयर्स। धीरे धीरे इसका मेंटल बैलेंस थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखने लगा। अब इसकी गलती तो थी नहीं कि वहां रह रहा था, इसके बाप ने वहां पे घर ले लिया, इसकी गलती तो थी नहीं। एनीवेज, ओवर स्टिम्युलेशन जितना ज्यादा होगा, ये सिर्फ बाहर के ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स बहुत लाउड आवाज में सीरियल देखते होंगे सास बहू का, या तुम्हारा पड़ोसी हर समय गाना बजाता रहता होगा लाउड आवाज में एकदम, या फिर तुम्हारा भाई जो है वो फोन पे बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करता होगा। इतना ज्यादा नॉइज, इतना ज्यादा स्टिम्युलेशन, इट ड्राइव्स यू मैड, ट्रस्ट मी। इसलिए शांति जरूरी है। शांति जितना रखोगे लाइफ में, तुम पाओगे कि तुम्हारा जो माइंड है इट विल बी एट द राइट प्लेस एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट थिंग्स क्विकर। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि हिमालय में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ। ये हिमालय हिमालय ऐसे ही नहीं बोलते। हिमालय में चले जाओ से मतलब ये है कि इस केओस से दूर चले जाओ किसी ऐसी जगह पे जहां पे लोग नहीं है या फिर लोग कम है। ओके, कई सारे तुमने चैनल देखे होंगे लॉजिकल करके, रैशनल करके, ये जो समाज के बारे में बताते हैं कि समाज में क्या क्या चीजें, क्रेजी चीजें हैं, तो दे ऑल्सो पेंट अ गुड पिक्चर कि क्या क्या अनसेड क्राइसिस हैं हमारे समाज में। तुम पाओगे कि इन यूट्यूबर्स में से भी कई के साथ यही हो रहा था। ये जिस बैकग्राउंड में बड़े हो रहे थे वो बहुत ही क्योटिक बैकग्राउंड था। घर में भी हल्ला होता रहता था, बाहर भी होता था, दे वर सिक ऑफ इट। दैट इज वाई तुम पाओगे कि इनमें से कई सारे जो है दे हैव मूव्ड टू द माउंटेन्स, क्योंकि वहां पर दे कैन फील दैट देयर मेंटल हेल्थ विल बी मोर प्रिजर्व्ड। लेकिन उनका क्या करें जिनको आज्ञाकारी बनना है, जिनको रूल्स को फॉलो करना है और रहना वही है जहां पर वो है। ओके, ऐसे में या तो आपके पास बहुत ही खतरनाक मेंटल फोर्टिट्यूड हो, आप पूरे हल्ले गुल्ले में भी शांत रह सके, इसमें प्रैक्टिस लगती है, वरना तुम कॉन्स्टेंटली एक चिढ़े हुए मूड में रहोगे, चिढ़े रहोगे, हमेशा हमेशा चिढ़े रहोगे। तुमको बस एक ट्रिगर लगेगा वायलेंट होने में, भले ही तुम्हारे पास दम नहीं है तुम्हारे शरीर में वायलेंट होने के लिए, तब भी तुम वायलेंट होगे क्योंकि तुम चिढ़े हुए हो कॉन्स्टेंटली। दूसरा रीजन है एक्सट्रीमली नेगेटिव एंड प्रोवोकेटिव रेडिकल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो तुमको इतने ज्यादा उल्टे पुल्टे रील्स दिखाई देंगे, कहीं कोई मारपीट कर रहा है, कहीं कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कहीं कोई औरत किसी आदमी को थप्पड़ मार रही है, कहीं मेट्रो में लड़ाई हो रहा है सीट को लेके, कहीं यहाँ झगड़ा हो रहा है ठेले पे। अब तुमने तो वो 15 सेकंड की रील देखी और स्क्रॉल कर करके तुमने मान लो 20 रील देख ली, ऐसी रील चली गई, वो कुछ सेकंड्स की थी। अब तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब रहेगा उसके 5-6 घंटे बाद तक। फिर तुम सोचोगे कि यार ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, लोग इसको फिक्स क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, कहीं ये मेरे साथ हो जाए तो क्या होगा। अब तुम जानबूझ के ज्यादा अलर्ट रहोगे, ज्यादा पैरानॉइड रहोगे और गुस्से में भी रहोगे, क्योंकि तुमने देखा है रील में बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली चीजें। जेंडर वॉर भी हो रहा है अभी। ओके, जेंडर वॉर हो रहा है रील्स पर, वहां पर तुम चिढ़ोगे, औरतों पे चिढ़ोगे और औरतें मर्दों पे चिढ़ेंगी। पॉलिटिकल वॉर हो रहा है तो तुम एक पार्टी के हो तो तुम दूसरी पार्टी पे चिढ़ोगे। रिलीजियस वॉर हो रहा है, तुम एक रिलीजन के हो दूसरे रिलीजन पे चिढ़ोगे। ठीक है, तो एक एक आदमी घर पे बैठे बैठे फोन पे देख देख के चिढ़ता जा रहा है, चिढ़ता जा रहा है। और हमेशा अगर कोई इंसिडेंट वो देख रहा है अपने रील पे तो हमेशा अपने आप को पिक्चर कर रहा है उसमें कि मैं यहां पे होता तो क्या करता। हमेशा वो यही सोच रहा है और उसे गुस्सा आ रहा है ये फील करके। ओके, अब मान लो उसने ये सब कुछ फोन पे देखा, वो गुस्से में आ गया, चिढ़ गया, अब वो जा रहा है बाहर, बाहर जा रहा है और गुस्से में है और अचानक से किसी और आदमी का कंधा उससे लड़ गया, तो ये अटैक करेगा ही करेगा क्योंकि ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज अ मैन, ही कैन फाइट। ओके, गुस्से में है तो चिढ़न है, और ये चिढ़न से जो अग्रेशन आता है ये मैस्कुलिन अग्रेशन नहीं है, ये छोटे बच्चों वाला अग्रेशन है।
जैसे कि तूने बच्चों को देखा होगा, कभी चिढ़ जाते हैं तो वो खिलौना तोड़ देते हैं अपना गुस्से में आके, या अपना ही बाल खींचने लगते हैं, या अपने आप को नोच लेते हैं। ओके, अब कह रहे होगे कि यार लो टी अग्रेशन है या फिर ये बच्चों वाला अग्रेशन है, तो लोग मर कैसे जा रहे हैं? 10 साल के बच्चे को भी हाथ में चाकू दे दो, ही कैन फिनिश यू ऑफ। जहां तक बात है इस अग्रेशन की, क्योंकि वो चिढ़ा हुआ है हर समय, तो वो कोई ना कोई मौका खोजेगा इस अग्रेशन को निकालने का। तो एनवायरमेंट, केओस प्लस मीडिया ब्रेन वॉशिंग ने इसको इतना ज्यादा चिढ़ा के रखा हुआ है कि नाउ ही हैज टू लेट इट आउट समहाउ। और इसी से आता है अगला रीजन, वो ये है लैक ऑफ एनी मैस्कुलिन आउटलेट। मतलब ये कि अगर हम चिढ़े हुए हैं तो हमें कहीं निकालना है ना गुस्सा अपना, तो इसके हेल्दी आउटलेट्स भी होते हैं। मान लो तुम्हारे यहाँ एक बहुत अच्छा कल्चर है बॉक्सिंग का, तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा कल्चर है मुए थाई का, किक बॉक्सिंग का, या फिर कुश्ती का ही, चलो कुछ जगहों पे होता है भारत में। मान लो ये चीज कल्चर में नॉर्मलाइज्ड है तुम्हारे कि हाँ बॉक्सिंग है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, तो ये जो लड़के हैं गुस्से में है ना, पहली बात तो ये कि इनको जाके वायलेंस का एक रियलिटी चेक मिल जाएगा। जो भी लड़का बहुत ज्यादा अपने आप को हीरो समझता है, वायलेंट समझता है, जो भी समझता है, वो जब एक बार बॉक्सिंग रिंग में उतरता है तो उसको रियलिटी ऑफ वायलेंस पता चल जाती है अपने आराम से, बिकॉज नाउ ही इज फेसिंग समवन हु कैन फाइट। अभी हाँ मॉब तो हो नहीं रहा कि 20 लोग को लाके एक आदमी को मारेंगे, अब उसको रियलिटी ऑफ वायलेंस पता चल जाती है। सो नाउ ही स्टार्ट्स टू रिस्पेक्ट वायलेंस, ही स्टार्ट्स टू रिस्पेक्ट अग्रेशन। अगर आप किसी चीज की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उसको अब्यूज नहीं करेंगे। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि ऑफ कोर्स इसको जो गुस्सा है वो फाइट करने से, स्पार करने से, ट्रेन करने से निकल जाएगा, और इसको एक सेटिस्फैक्शन भी आ जाएगा अपने में कि हाँ मैं मर्द हूं, क्योंकि मैं मार सकता हूं किसी को, मैं लड़ाई कर सकता हूं, तो मैं मर्द हूं, अब मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है किसी को। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट तुम कभी देखोगे, कोई ट्रेंड आदमी है, तो तुम सोचोगे कि यार ये तो भाई प्रो लेवल का बॉक्सर है, तो ये गुस्से में रहता होगा, जाके किसी को ही मार देता होगा, सब्जी वाले को मार देता होगा, मूंगफली वाले को मार देता होगा, इसको तो कहीं पैसा ही नहीं देना पड़ता होगा यार, 20 रुपए बचाने के लिए मार देता होगा 3-4 लोगों को ये। You'll find they are some of the most respectful, disciplined and polite guys ever. तुम उनसे लड़ने भी जाओगे, बहस भी करने जाओगे, तब भी they will try to diffuse the situation. वो मंकी डांसिंग नहीं करेंगे तुम्हारे पे चढ़ के, हाँ हाँ बताओ आओ, ये नहीं करेंगे वो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बुद्धिमान है, और दूसरा इसलिए क्योंकि उसको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी को मार सकता हूँ, क्योंकि उसने ऑलरेडी अच्छे अच्छे लोगों को मारा है। अब उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि यार दिस रैंडम पर्सन ऑन द स्ट्रीट, आई कैन डिलीट हिम इफ आई वांट, बट व्हाट्स द पॉइंट, अब मैं सिक्योर हूं तो मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो तुम पाओगे कि दीज गाइज आर एक्चुअली वेरी पोलाइट। ये पोलाइटनेस तुम जिम वालों में नहीं देखोगे। जिम वालों में ये नेचर पाओगे कि दे कैन बी बुलीज, ओके, दे कैन बी बुलीज, क्योंकि इनको रियलिटी ऑफ वायलेंस नहीं पता होती, ये उतना कॉम्बैट में नहीं पड़े होते हैं। तो तुम पाओगे कि जिम में झगड़ा वगैरह भी होता है, ओके, तुम कभी मार्शल आर्ट जिम में झगड़ा वगैरह नहीं देखोगे कि आपस में लड़के लड़ रहे हैं। जिम में होता है, लेकिन कभी लड़की को लेके हो जाएगा, कभी इसको लेके हो जाएगा, उसको लेके हो जाएगा, क्योंकि जो आपने बॉडी बना लिया है भाई, तो अब उसको लगता होगा कि अब तो प्रूव करने की जरूरत है। बॉडी किस काम की अगर प्रूव ना किया जाए तो है क्या फायदा स्क्वाट्स करने का अगर हम मारे नहीं 3-4 लोगों को तो। इसलिए अगर कोई कल्चर होता कॉम्बैट स्पोर्ट्स का जो कि सोसाइटी का एक हिस्सा रहता, जैसे कि थाईलैंड में मुए थाई है, म्यांमार में लेथवे है, दागिस्तान का एक एग्जांपल ले लो, दागिस्तान, चेचनिया, इन सब जगहों पर एक इंसर्जेंसी चल रही थी अंटिल रिसेंटली, ओके। और वो इंसर्जेंसी में क्या था कि जितने यंग लड़के थे सबके सब रेडिकलाइज होकर घुसते जा रहे थे। 2017 में ऑफिशियली चेचन वॉर खत्म हुई है। जो पूरा रीजन है नॉर्थ कॉकेसस का, इंगुस एशिया, नॉर्थ ओसेशिया, दागिस्तान, चेचनिया, ये सब अफेक्टेड थे टेररिज्म से। चेचनिया में तो पुतिन ने बुद्धिमानी करके कंट्रोल कर लिया टेररिज्म, लेकिन दागिस्तान में भी तो फैल रहा था। दागिस्तान में क्या हुआ, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि यंग लड़के जिनके अंदर बहुत अग्रेशन है, बहुत उनको प्रूव करना है अपने आप को, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए आतंकवादी ना बन जाए, तो मेनी मेन इंक्लूडिंग हबीब्स फादर अब्दुल मनाफ, इन्होंने कॉम्बैट स्पोर्ट्स का एक मॉडर्नाइज्ड कल्चर स्टार्ट किया कि अब जितने अग्रेसिव लड़के थे जिनको अपने आप को प्रूव करना था, अग्रेशन निकालना था, ये इसको लीगल और प्रॉपर वे में निकाल सकते हैं। और इससे एक और फायदा हुआ कि अपने देश और अपने रीजन का नाम ये जाके बाहर रोशन कर रहे हैं। अधिकतर लोग नहीं जानते थे कि दागिस्तान क्या है, चेचनिया क्या है, बिफोर दे स्टार्टेड वॉचिंग यूएफसी। एंड इन मेनी इंटरव्यूज दीज पीपल हैव सेड इट कि यंग लड़के इंसर्जेंसी को ज्वाइन कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा डाइवर्जन है एमएमए का पूरा जो कल्चर है। अब भारत में तो इतनी सीरियस कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इंसर्जेंसी टाइप की लड़कों में इन जनरल, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है समोसे के लिए मार देना किसी को, पकौड़ी के लिए मार देना, गोभी के लिए मार देना, आलू के लिए मार देना, मूंगफली के लिए मार देना,
तो ये दिस इज इवन मोर रिडिकुलस टू बी ऑनेस्ट। हमारा कॉम्बैट स्पोर्ट्स का कल्चर होता स्कूलों में, कॉलेजेस में, अगर होता रेसलिंग का भी होता स्कूल कॉलेज में अगर, तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाती है। लड़कों को भी पता रहता कि हाँ वायलेंस की रियलिटी क्या है और मेरी पोजीशन क्या है उस वायलेंट हायरार्की में। एक और रीजन ये है गुंडा कल्चर। तुम जब भी 4-5 इनसिक्योर लड़कों के साथ बैठोगे तो वो तुमको पक्का बताएंगे कोई ना कोई कहानी कि यार मैं वहां जा रहा था, वहां पे मैंने उसको मारा, मैं वहां जा रहा था, मैंने उन 4 लोगों को मारा अकेले, मैंने फिर उसको मारा, उसको मारा। कोई भी चोमू जो कि तुमसे मिलते ही तुमको बता रहा है कि उसने कितने लोगों को मारा है, समझ लो पहली बात तो वो मारा नहीं है किसी को, और दूसरी बात यह है कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि देखो मैं मर्द हूं, और मैं मर्द कैसे हूं, क्योंकि मैंने किसी सब्जी वाले को मारा था, या फिर कोई आदमी मेरे साथ बगल से जा रहा था, वो हल्का सा कंधा टच हो गया तो उसको मैंने मार दिया। द पर्सन हु इज एक्चुअली बीटिंग पीपल अप और डिलीटिंग पीपल खुलेआम बताएगा नहीं, वो छुपा के रखता है इन चीजों को। इसका रीजन है बॉलीवुड द्वारा ब्रेन वॉशिंग, जिसमें हीरो को इसी मामले में हीरो दिखाया गया है कि वो मारता है लोगों को, अकेले वो मारने लगता है 20 लोगों को एक साथ, अकेले वो 100 लोगों को मार देता है। अभी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 90s के टाइम पे जो हीरो होते थे तुम पाओगे कि एज अ पर्सन उसके अंदर एक ही क्वालिटी अच्छी है कि वो मारता पीटता है लोगों को। डिटेल्ड पर्सनालिटी का उसका एनालिसिस करोगे तो तुमको कोई एडमिरेबल ट्रेट वैसी मिलेगी नहीं कि हाँ इसकी भी कोई पर्सनालिटी है। वो करता क्या है, वो मारता है लोगों को, बस सीन दिखा देगा कि 5 गुंडे छेड़ रहे हैं लड़की को, तो ये कूद के आएगा बैकफ्लिप करते हुए और फिर अकेले सबको मार देगा। एक कॉमन एनपीसी जब देखता है ये फिल्में, उसको दिमाग में ये सेट हो जाता है कि नंबर 1, अगर मैं मार नहीं रहा हूं किसी को तो मैं मर्द नहीं हूं। नंबर 2, अगर मैं मार नहीं रहा हूं किसी को तो लड़की तो पक्का नहीं मिलेगी मुझे लोगों को मारना पड़ेगा तब मुझे लड़की मिलेगी। ओके, प्लस ये एनपीसी जाके 4 और एनपीसी के बीच में बैठ रहा है जो बता रहे हैं कि अबे यार मैंने कल उसको ऐसे मारा, मैंने उसका मुंह फोड़ दिया, अबे यार मैंने उसको ऐसे मारा, वो आके मुझसे माफी मांग रहा था, अबे हम तो गए वहां पे 4 थप्पड़ मार दिए। ठीक है, ऐसे बहुत लोगों को तुम मिलोगे वो बताते रहते हैं हमेशा ऐसे, अबे मैं तो वहां गया, उसको मैंने इतना मारा। अब क्योंकि सब बता रहे हैं कि उन्होंने कितने लोगों को मारा, अब ये महाशय बैठे हुए इनको पीए प्रेशर फील हो रहा है कि नामर्द नहीं बनना चाहते हैं ना, ये अगर कह देंगे कि हमने तो किसी को नहीं मारा तो नामर्द नहीं डिक्लेयर हो जाएंगे, तो इनको ये मर्द बनना है। तो क्योंकि ही हैज टू नाउ फिट इन विद द होल माफिया ग्रुप, ओके, ही आल्सो हैज टू बी अ बैडएस। अब ये 24 घंटा एक सर्च में रहेगा कि कहीं मारपीट हो, मुझे मौका मिले, आई हैव टू शो इट, मुझे दिखाना है कि मैं मर्द हूं। अब वो खोजता रहेगा, वो बाहर भी अगर निकल रहा है, मार्केट भी जा रहा है, अब वो खोज रहा है यार कि मुझे भी तो बताना है यार कि मैंने कितनों को मारा, कैसे बताऊं। वो खोज रहा है हर जगह जाके, वो मार्केट जा रहा है वहां खोज रहा है, वो स्कूल में है वहां खोज रहा है, वो कहीं भी ट्रैवल कर रहा है वहां खोज रहा है कि बस किसी मामले में, किसी चीज में लड़ने को मिल जाए बस। इसीलिए ये कभी सब्जी वाले से लड़ ले। अब ये क्या करता है, सबसे पहले तो गुंडे की तरह एक्ट करने लगता है, स्पेशली उनके सामने जो कमजोर हैं या गरीब हैं। सब्जी वाले के सामने जाएगा, ढंग से बात नहीं करेगा, वेटर को कुत्ते की तरह बुलाएगा, इधर आ, ठीक है। इसको दिखाना है कि मैं गुंडा हूं, क्योंकि फिल्मों में भी उसने देखा है, कई सारी फिल्में भी आई थी गुंडे को मतलब ग्लोरीफाई करके, तो अब इसको वो वाला इमेज लाना है, तभी ना लड़कियां पसंद करेंगी यार। फिल्मों में तो ये दिखा रहा था। ये क्या करेगा, जितने कमजोर हैं उन पे हुक्म चलाने की कोशिश करेगा, और एट द एंड ऑफ द डे जो ये सीख कर रहा है वो इसको मिलता है। ये कहीं जाके 5 रुपए में बहस कर लेगा, 5 रुपए महंगा कैसे बेच रहे हो ये सामान, ये जाके कुछ बोल देगा कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, वैसे क्यों देख रहे हो। इसको बेसिकली चाहिए कि किस तरीके से सामने वाले को इतना प्रोवोक करे ये कि एक लड़ाई तक आ जाए सिचुएशन, और अब मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल जाए। इसलिए तुम अजीबोगरीब केसेस पाओगे कि एक आदमी जा रहा है, वो सब्जी वाले से लड़ ले रहा है, ऑटो वाले से लड़ ले रहा है, रिक्शे वाले से लड़ ले रहा है, वेटर से लड़ ले रहा है, पकौड़ी वाले से लड़ ले रहा है, मोमो वाले से लड़ ले रहा है। ये तुमको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग, क्योंकि अगर तुम अपने आप को रखोगे इस सिचुएशन में, तुम कहोगे कि यार व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फाइटिंग दिस मोमो वाला, उससे क्या बेनिफिट मुझे मिलने वाला है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फाइटिंग दिस सब्जी वाला, तुमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि तुमको अपनी मर्दानगी प्रूव करने के लिए मूंगफली वाले को मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आदमी जो कि ऐसे बेवकूफों के बीच में रह रहा है, जो हर समय यही बात ही करते हैं कि हम तो उसको मार दिए, उसको हम गोली मार दिए, उसको ये कर दिए, वो कर दिए, तो इसको फिट इन तो होना पड़ेगा ना। एट द एंड ऑफ द डे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, हर्ड का हिस्सा बनना है। इसको चाहिए कि सही में कोई स्ट्रीट क्रेडिट इसको मिले। अब झूठ कब तक बोलेगा कि हमने इसको मारा उसको मारा, कुछ सही में होना चाहिए ना। तो ये जानबूझ के अपने आप की मर्दानगी, अपने आप को सिक्योर करने के लिए मौका खोजता है, कहीं लड़ाई हो जाए उसमें मैं जीत जाऊं। यही वजह है कि क्यों छोटी छोटी बात पे लड़ाई होती है,
क्योंकि अगर पैसे की भी बात हो रही है कि तुम ये चीज 10 रुपए महंगा क्यों बेच रहे हो, तो वहां दोनों साइड से अब ये पैसे के बारे में है ही नहीं। अब यहां बात आ गई है मर्दानगी के बारे में कि कौन किसको हरा सकता है लड़ाई में। तो जो आदमी 10 रुपए ज्यादा चार्ज कर रहा है, वो अगर कम चार्ज कर दिया 10 रुपए, तो वो नामर्द है। और जो दूसरा खरीदने वाला है, उसने अगर 10 रुपए ज्यादा में ले लिया या लेने से मना कर दिया, तो वो नामर्द है। कौन मर्द है ये कैसे डिसाइड होगा? या तो एक साइड झुक जाए, और झुकेगा तो नहीं कोई साइड, क्योंकि तुम फिर नामर्द हो जाओगे। तो अब होता है मार। और जब मार होती है तब इनको पता चलता है रियलिटी ऑफ वायलेंस। गुंडा कल्चर को मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल समझता हूं कि यंग लड़के हमारे फालतू चीजों पे लड़ाई क्यों कर रहे हैं और एक दूसरे की जान क्यों ले रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि फालतू चीजों पे लड़ाई क्यों हो रही है। ओके, क्योंकि अगर तुम मान लो किसी मूंगफली वाले से नहीं लड़े 5 रुपए के लिए, तुम्हारे खुद के दोस्त कहेंगे अबे फट्टू हो क्या, फट गई क्या तुम्हारी। लड़कों की बात छोड़ो, लड़कियां आजकल प्रोवोक कर रही हैं अपने बॉयफ्रेंड वगैरह को कि देखो यार उस लड़के ने मुझे हाय मैसेज कर दिया, तुम उसको जाके मारोगे नहीं। लड़का कह रहा है कि इसको ब्लॉक कर दो। अच्छा तुम मारोगे नहीं, मतलब उसको तुम उसको जाके खोज के मारोगे नहीं? कैसे आदमी हो यार? आर यू नॉट मैन इनफ? तुम आदमी नहीं हो क्या? तुम इनफैक्ट शैगनोन पिल का इतना ज्यादा प्रिवेलेंस है कि अक्सर जगहों पर तुम देखोगे कि जो आदमी का रेपुटेशन है मार पीट करने का और इसको मारने का उसको मारने का, तुम पाओगे कि वहीं पे जो खूबसूरत लड़की रहेगी, भले ही वो अच्छी फैमिली की रहेगी, सोफिस्टिकेटेड रहेगी, तुम पाओगे वो उसकी गर्लफ्रेंड रहेगी। दिस इज बेसिकली द नीड ऑफ सोसाइटी। अभी सोसाइटी की नीड बन गई है कि हम मार पीट करते रहे, हम 3-4 लोगों को मार के अपना एक रेपुटेशन बनाए कि हमने लोगों को मारा है, हमने लोगों को पीटा है। ठीक है, और जितना ज्यादा ग्रीवियस तरीके से इंजरी दी है उतना ज्यादा अच्छा। तो इससे क्या होगा? पीयर प्रेशर नहीं पड़ेगा अपने ऊपर, हम भी बता सकेंगे कि हम इतने लोगों को मारे हैं, रिस्पेक्ट मिलेगी और लड़की ही मिलेगी। अब फनीएस्ट चीज यही है कि कुछ लड़कियां भी अपने खुद के आदमी को प्रोवोक कर रही हैं कि तुम लड़ाई क्यों नहीं कर रहे, तुम मारते क्यों नहीं हो उसको, तुम जाके मारो, ये करो वो करो। इनको भी पता है कि दे कैन लूज देयर मैन इन दैट ऑल्टरकेशन। ये वहां प्रोवोक नहीं करती जहां पे सही में लड़ना चाहिए, ये वहां प्रोवोक करती है जहां पे लड़ना एकदम फालतू है, फालतू के रीजन के लिए। ओके, दीज वुमेन ऑफ कोर्स डू नॉट केयर एट ऑल अबाउट देयर मैन। ये मर जाएगा तो दूसरा आ जाएगा उसके बाद, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये ट्रेंड काफी वरीइंग है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोग को सेंस है। इमेजिन करो एक ऐसा लड़का जो कि लॉस्ट है, उसको कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, वहां देख रहा है कि यार लड़की यही कंडीशन ही लगा रही है कि मारो इतने लोगों को तब तुम हैंडसम बनोगे मेरे लिए, मारो उतने लोगों को तब तुम अट्रैक्टिव बनोगे। अब वो ये सोचेगा कि दिस इज द बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड दैट आई विल हैव टू मीट, मुझे मारपीट करना ही पड़ेगा, मुझे लोगों को हार्म पहुंचाना ही पड़ेगा, तभी ये मुझे पसंद करेगी। अब तुम पाओगे कि ही विल बेसिकली बिगिन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग हिज ओन लाइफ। तो अगर ये खुद डिलीट नहीं होता है, खुद जिंदा रहता है, तो ये ऐसा सेट कर देगा सिस्टम कि आगे के काफी साल या फिर पूरी जिंदगी उसका मामला सेट रहेगा। ब्लू ड्रम वाले केस में जो लड़की का आशिक था, वो चाहता तो मना कर सकता था कि नो आई विल नॉट किल दैट मैन फॉर यू, लेकिन नहीं, पार्टिसिपेट करना था क्राइम में तो चला गया। अब क्या उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी? जिन जिन केसेस में आदमियों ने असिस्ट किया है इन डिलीटिंग सम वुमेन्स हस्बैंड, तुम्हें क्या लग रहा है कि आदमी अब मजे कर रहे हैं क्या गुंडा बन के कि हम तो गुंडा है, हमने इस आदमी को मार दिया? नो, देयर होल लाइव्स आर डिस्ट्रॉयड फॉर हु? क्योंकि एक लड़की ने इनको बताया था कि तुम तभी मर्द हो जब तुम एक फेलो मैन को मारोगे, खत्म कर दोगे। तो these savages will rot in jail and they deserve it। साथ ही साथ मैंने बहुत बार मेंशन किया है कि समाज क्योंकि लो कनिंग है, तो हमेशा ये आदमी ऐसा सोचता है कि अगर हम किसी के साथ अच्छे से व्यवहार कर लें, पोलाइटली बात कर लें, तो सामने वाला सोचेगा कि हम कमजोर हैं। और कई बार ऐसा होता भी है, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो वो क्या करता है कि मान लो किसी सर्विस स्टाफ को देखता है तो जानबूझ के उससे बदतमीजी से बात करता है। अब मान लो मैं रेस्टोरेंट में हूँ, वेटर ने देर लगा दी ऑर्डर लेने में या खाना लाने में, तो मैं या तो नॉर्मली पूछ सकता हूँ कि काफी टाइम लग रहा है, कितना टाइम लगेगा, और या तो मैं ये कर सकता हूँ कि कितना टाइम लगाओगे यार, देख नहीं रहो दस से बैठा हूँ यहाँ पे, मैं रात भर बैठूं क्या, तभी लाओगे खाना। और करीब 10 मिनट तक ऐसे ही बोलते रहूं, उसको पेस्टर करते रहूं मैं वेटर को। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि वेटर छोटा आदमी है तो हमारे जूते के नीचे रहेगा वो। अक्सर ये नेचर तुम पाओगे अंकलों में जिनके शरीर में कोई दम नहीं होता कि सही में कोई यंग आदमी अगर सामने आ जाए तो उसका मुकाबला कर पाएंगे, पर इनको लगता है क्योंकि हमारी उम्र ज्यादा है और क्योंकि वेटर तो छोटा आदमी है, कम उम्र का भी है, तो उसको हम लात जूता मार सकते हैं, वो कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि उसकी वही औकात है। एकदम मेडिवल एज का फ्यूडल टाइप का माइंडसेट है कि वो मेरे जूते के नीचे रहेगा। और रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। किसका कब ईगो हर्ट हो जाए, किसको कब गुस्सा आ जाए, जैसा कि मैंने बताया कि एवरी मैन वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ कि मैं वायलेंस कर सकता हूं। अब उस वेटर को या तो उसी समय या उस समय के बाद कभी गुस्सा आ जाए, उसको रिवेंज लेना हो, तो क्या ये अंकल मुकाबला कर पाएंगे उससे? मैंने तो नहीं देखा भाई,
ये जितने भी अंकल चिढ़ते रहते हैं, चिल्लाते हैं ना, व्हेन पुश कम्स टू शव, जब बातें आ जाती हैं हाथापाई तक, these uncles cannot stand, okay, they cannot stand and fight, ठीक है, ये चिल्लाते हैं बस। मैंने सामने अपने देखा है अंकलों को मिसबिहेव करते हुए। मैं चाहे ट्रेन की बात करो या दुकानों की बात करो, मैं एक बार मैंने केएफसी पे देखा था कि केएफसी पे एक ऐसी अंकल खड़ा था और कैशियर से बस वो पूछ रहा था, मतलब सामने मेन्यू लगा रहता है तब भी वो पूछ रहा था कि ये चीज कितने का है, वो चीज कितने का है, तो बस कैशियर ने बताया कि ये इतने का है। पता नहीं क्या सोच के उस अंकल ने गाली देके चला गया कैशियर को, ठीक है। दिस इज वेरी क्रेजी एंड दिस इज वेरी लाफेबल। हो सकता है पिया हुआ हो, जो भी हो। कैशियर जो है काउंटर को कूद के जा रहा था उसको मारने, लेकिन उसके बाकी जो आदमी थे उन्होंने उसको रोक दिया। ओके, एंड दैट अंकल बेसिकली वेंट अपस्टेयर्स। ट्रेन में देखता हूँ ये सब खाना वगैरह वाले आते हैं, तुमको प्राइस नहीं पसंद, महंगा बेच रहा है, मत लो, अपने आप बिजनेस बंद हो जाएगा उन सब का। लेकिन नहीं, मैंने 10-10 रुपए पे लोगों को झगड़ा करते हुए देखा है। मतलब जब वो केटरर बताता है कि ये इतने का है, तो अंकल जो है, एक होता है ढंग से बोलना कि यार तो ये तो महंगा बेच रहे हो तुम 10 रुपए है, और एक होता है कि तुम महंगा बेच रहे हो, तुम 10 रुपए ज्यादा तुम क्यों ले रहे हो, बताओ क्यों ले रहे हो, नहीं तुम इतने में बेचोगे, तुम इतने में दोगे। उस अंकल का चेहरा वगैरह सिकुड़ जाएगा एकदम से, वो लगता है जैसे इतना गुस्से में है वो। असली अग्रेशन में जहां पे यू कैन एक्चुअली डिलीट योर अपोनेंट, वहां तुम्हारा चेहरा नहीं सिकुड़ेगा, तुम्हारा चेहरा एकदम कोल्ड रहेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा अंकलों की तरह। वो दिखाते हैं अपने चेहरे से ऐसे बना के कि देखो मैं गुस्से में हूं, या आंखें फाड़ लेते हैं अपनी कि उससे दिखे कि गुस्से में हूं मैं। ओके, नहीं लेना है मत लो। तुम ये अगर सोच रहे हो कि वो खाना तुमको ऑर्डर लेने आया तो छोटा आदमी है, तुम्हारे जूते के नीचे रहेगा, तुम उसको हड़का दोगे, गाली दे दोगे। अब उसके बाद जब वो 16 लोगों को लेके आता है और तुमको पीटता है, तब तुमको रियलाइजेशन होता है कि यार मैं तो भाई रियल वर्ल्ड में रह रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि तुमने पंगा तो ले लिया, कर तो ली लड़ाई, ऑफेंड तो कर दिया सामने वाले को। अब ना तुम्हारा शरीर है लड़ाई करने लायक, पेट निकला हुआ है, ना सही से चल पा रहे हो, ना सांस लेने में तुमको दिक्कत आ रही है, दुनिया भर की बीमारियां हैं तुमको, है ना, बुढ़ापा पहले ही आ गया है 40 की एज में। ऐसे में तुम एक आदमी से कॉम्बैट नहीं कर पाओगे, बाकी 15-20 लोगों की बात ही छोड़ दो, ठीक है। तुम एग्जाम्पल भी नहीं बना पाओगे एक आदमी का। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आदमी ने कभी वायलेंस देखा नहीं है, वायलेंस कभी ट्राई नहीं किया, उसको लगता है कि वायलेंस हलवा है, कुछ होता नहीं है, ये तो ऐसे ही मार देंगे, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे। जिसको नहीं एक्सपीरियंस है वायलेंस का, वो बहुत मारपीट की बात करता है, हमने उसको मारा, उसको पीटा, ऐसे किया वैसे किया। वही तुम पाओगे कोई असली मार्शल आर्टिस्ट है या फिर कोई असल में क्रिमिनल है जिसने सही में वायलेंट क्राइम्स किए हैं, वो इन चीजों से दूर रहेगा, फालतू की लड़ाइयां नहीं करेगा वो, उसको ज्यादा हिट नहीं चाहिए अपनी तरफ। लेकिन ये रिएक्टिव अंकल लोग, इनको लगता है कि ये यार ऑर्डर लेने आया तो छोटा ही होगा हमसे, जूते के नीचे रहेगा, तो इसको जैसे चाहे वैसे बात कर लेते हैं। उसके बाद इनको पता चलता है कि रियलिटी इज एक्सट्रीमली डिफरेंट। स्ट्रेंज चीज देखी है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सर्विस स्टाफ से ढंग से बात करना ही नहीं चाहते। वो जब भी बात करेंगे चिढ़ के बात करेंगे, मुंह बना के बात करेंगे, गुस्से में बात करेंगे, चिल्ला के बात करेंगे। कुछ मांगना है तो इज्जत से नहीं मांगेंगे, रोते हुए मांगेंगे। और इसका एक एग्जाम्पल मैंने देखा था कुछ साल पहले। आई वॉज इन अ विलेज और वहां पे हम लोग एक ढाबे पे बैठे हुए थे। हम लोग बैठे थे और बगल वाली टेबल पे 2 आदमी बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने भी एक्स्ट्रा चीजें मंगवाई बोल के नॉर्मली कि ये चीज ले आइएगा, वो चीज ले आइएगा। बगल में जो आदमी थे उन्होंने भी एडिशनल चीजें मंगवाई, लेकिन ऐसे मंगवाई, रोटी ले आइएगा जरा, तब से मांग रहे हैं, रोटी ले आइएगा, तब से मांग रहे हैं, दिख नहीं रहा है क्या। ये जो आरआर वाला होता है ना, रैंडी रोना टाइप का जो ऑर्डर होता है, कुछ लोग ऑर्डर भी करते हैं या कुछ मांगते भी हैं, डिमांड भी करते हैं, तो रैंडी रोना करके करते हैं। एक साइकोलॉजी समझ लो, अगर किसी डेंजरस एरिया में हो और तुम्हारे आसपास कोई बुली है, कोई गुंडा है, और वहां तुम रैंडी रोना कर रहे हो या फिर कोई बात बोल रहे हो तो रैंडी रोना करते हुए बोल रहे हो, ऐसे में होगा ये कि जो बुली है या गुंडा है वो चिढ़ जाएगा ज्यादा और वो पक्का तुमको मारने की कोशिश करेगा। उसको एक घिन आती है, गुंडों को, जो पुलिस है उसको एक घिन आती है। देखो रैंडी रोना करने वाले सबको घिन आती है, लेकिन गुंडों को इतनी ज्यादा घिन आती है ऐसे लोगों से कि ये उनको मारने लगेंगे। लेकिन गुंडों को कुछ ज्यादा ही घिन आती है रैंडी रोना करने वालों से। इनफैक्ट अगर कोई बदतमीजी से भी बोल रहा है, गुस्से में भी बोल रहा है, उसकी ये ज्यादा इज्जत करेंगे। मान लो कोई ऐसे बोल रहा है कि अबे रोटी ला जल्दी से, कोई ऐसे बोल रहा है तब भी उसकी इज्जत करेंगे, भले ही उससे लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे भी तो एज एन इक्वल फुटिंग, ऐसे लड़ेंगे। कोई इस तरीके से बोल रहा है ना, तब से बैठे हैं, दिख नहीं रहा है क्या आपको, रोटी ले आइए जल्दी से, तब से बैठे हैं, दिख नहीं रहा है क्या। कुछ लोग जो ऐसे बात करते हैं ना, गुंडे को पहले तो ये पता चल जाता है कि ये साला कमजोर है, ओके, एकदम कमजोर है, इसको मैं कुचल दूंगा जूते के नीचे अपने। ऊपर से गुंडे को घिन आती है ऐसे लोगों से, तो एकदम ऐसा वो ट्रीट करेगा ऐसे लोगों को ना। तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि हम लोग के लिए जब वो ला रहा है ऑर्डर हम लोग का, तो बड़े इज्जत से ला रहा है, बड़े अच्छे से ला रहा है। उनके लिए जब लाया तो बहुत ही बदतमीजी से, ऐसे जैसे फेंक के देते हैं ना वैसे दिया, और फिर बोलने लगा बताओ बताओ और क्या चाहिए तुमको, बताओ, लाइक दिस। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट क्लैरिफाई करना जरूरी है
यहां पर वो वेटर इसलिए गुस्सा नहीं था क्योंकि वो ऑफेंड हुआ था इनकी बदतमीजी से, क्योंकि ये बदतमीजी नहीं कर रहे थे, ये आरआर कर रहे थे। यहां पर वेटर डिसगस्टेड था इनकी कमजोरी से, बिकॉज दे वर क्राइंग लाइक लिटिल बीचेस। ये बहुत गंदी आदत है। मान लो तुमको कुछ एडिशनल ऑर्डर करना है, तुमने बोला कि मेरे ये ले आइए, देर लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो रो मत, उसे पूछो कि कितना और टाइम लगेगा। नॉर्मली लाइक अ मैन आस्क हिम लाइक दैट। इससे चीजें रिस्पेक्टफुल भी रहती हैं, पावर भी प्रोजेक्ट होती है कि कंट्रोल में हो तुम। आंखें फाड़ने की जरूरत नहीं है, ही विल लिसन एंड ही विल रिस्पेक्ट यू, ओके, एज लॉन्ग एज यू आर ग्राउंडेड। कभी भी अगर तुमने आरआर किया कहीं पर भी, चाहे ऐसा इन्वायरमेंट हो या लड़की के सामने हो, ऐसा लड़के अपनी लड़कियों के साथ आरआर करते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ आरआर करते हैं, तुम मेल फ्रेंड के साथ घूमने जा रही हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, ऐसे क्या होता है यार, ये तो गलत बात है यार, ये करने से क्या होगा, लॉयल्टी कहाँ है, मैं देखो लॉयल हूं तुम्हारे लिए, तुम तो ये भी नहीं करती हो, तुम वो नहीं करती हो, तुम रिप्लाई नहीं करती हो जल्दी, तुम मुझसे बात नहीं करती हो, नहीं करती हो। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ डिस्गस्ट दैट वुमन फील्स फॉर अ मैन लाइक दिस? शी फील्स लाइक थ्रोइंग अप। यस, आई एम नॉट जोकिंग, शी फील्स लाइक थ्रोइंग अप, ओके। That is how disgusted she is when you act like this. और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा इनग्रेन्ड है हमारे समाज में कि ये निकालना मुश्किल है। नॉर्म रहेगा हमेशा, ये आरआर करना नॉर्म रहेगा। लोग नॉर्मली भी अपनी डिमांड आगे रखेंगे तो ऐसे ही रखेंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बताइए ऐसे होता रहेगा क्या, इस टोन में, इस म्यूजिक में, नॉट नॉर्मली कि ये चीज नहीं होना चाहिए। क्यों, मेल फ्रेंड के साथ क्यों जाना है? नहीं, मेल फ्रेंड के साथ नहीं जाना है। If you go, you're single. Why can't you speak like this, man? कोई एफर्ट लगा इसमें? तुमने होटल में फोक मांगा है, नहीं आया 10 मिनट से, तुमने वो वेटर को बुलाया, फोक मांगा था मैंने, ले आए जल्दी से। नॉर्मली यू पुट द प्रेशर ऑन हिम, बट इन अ रिस्पेक्टफुल काम वे, जिससे पावर प्रोजेक्ट हुई, यू आर स्टिल इन कंट्रोल, यू आर नॉट वाइनिंग लाइक अ लिटिल बीच। अब मान लो ऐसे बोलते, तब से हम कांटा चम्मच मांग रहे हैं, आप लोग ला नहीं रहे हैं, बताइए तब से हम बैठे रहे क्या? नो बडी रिस्पेक्ट्स अ क्राइंग बीच, ओके, नो बडी रिस्पेक्ट्स। अगर तुम्हारा मान लो एक ऑरा भी था कि वो सोच रहा था कि तुम लोग लड़ोगे तो उसको नुकसान पहुंच सकता है, अब वो ऑरा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एकदम टारगेट अपीयर करोगे उसके सामने। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत ज्यादा कॉमन भी है। यू विल एक्चुअली सी दिस हैपनिंग एवरीवेयर अराउंड यू। लड़के सीख रहे हैं दूसरों को देख के, लड़के देख रहे हैं कि दूसरे ऐसे बिहेव करते हैं, तो उनको लगता है कि दिस इज ऑल्सो समथिंग दे शुड डू, व्हाइल इन फैक्ट इट इज मेकिंग देम टारगेट्स। आरआर की टेंडेंसी कहां से आ रही है? ये बदतमीजी से बात करने की टेंडेंसी कहां से आ रही है? ये दो चीजों से आ रही है। पहला, केओटिक एनवायरनमेंट, चिढ़े हुए हो, ठीक है, सोशल मीडिया, चिढ़े हुए हो, और एक अ नीड टू प्रूव योरसेल्फ कि हम गुंडा है, ठीक है, इससे भी आ रही है। और ये चीजें जब कंपाउंड होती हैं तब तुम ये उल्टे पुल्टे केसेस देखते हो कि पकौड़ी के लिए कोई मार दिया, कोई समोसे के लिए मार दिया, कोई आलू गोभी मटर के लिए मार दिया, ये सारी चीजें फिर देखोगे। एंड इट इज एक्चुअली सैड बट द सेम टाइम रिडिक्यूलस दैट दीज थिंग्स हैपन, ओके। हमारे युवा के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है जो कि प्रोडक्टिव चीजों में यूज हो सकती है। और कॉम्बैट की भी अगर बात करें तो कॉम्बैट में भी वहां यूज हो सकती है जहां पे सही में जरूरत है अपने सिविलाइजेशन को डिफेंड करने की, पर घंटा नहीं होने वाला वो। वहां पे जब काम आएगा तो वहां कोई नहीं आएगा। जब असली थ्रेट आएगा ना, तुम पाओगे ये सारे के सारे भागते हुए मिलेंगे वहां पर, ओके। देन यू विल फाइंड दोज मैन हु आर क्वाइट एट दैट टाइम, साइलेंट, स्टैंडिंग देयर टू डिफेंड यू। क्यों इतना कोचिंग सेंटर वगैरह का वीडियो आता है कि बच्चे कोचिंग सेंटर में लड़ रहे हैं? सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी लड़ रही हैं, मारपीट कर रही हैं। क्यों आता है? चिढ़े हुए हैं, लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है। माँ बाप ने बोल दिया कि ये एग्जाम निकालना ही निकालना है वरना जिंदगी खत्म। साथ ही साथ भरे हुए हैं लो कनिंग बच्चे जो खुद भी पैरानॉइड हैं, खुद भी डरे हुए हैं, और अपने डर को निकाल रहे हैं कैसे? एक दूसरे को बुली करके। तो जो एनवायरमेंट इतना स्ट्रेसफुल हो जाए, इतना केओटिक हो जाए, वहां पर तो मारपीट करके अपना गुस्सा निकालना ही पड़ेगा। क्यों? आई होप यू गाइज कीप योरसेल्फ सेफ। यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। बाहर जो लोग घूम रहे हैं उनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा हाइटेंड इमोशनल स्टेट में है। कई सारे ऐसे भी लोग हैं हु हैव नथिंग टू लूज, जिनका सब कुछ खत्म हो चुका है लाइफ में, बस एक एक दिन गिन के अब जीते हैं। कई सारे ऐसे हैं जो कि मेंटली इल हैं, वो भी एकदम वायलेंट वे में, कोई इलाज नहीं हुआ है उनका। You guys need to be very careful when you are going out, when you are engaging with people. You guys need to make sure कि तुम pushover ना बनो, but at the same time actively conflict seek मत करो। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम एक आदमी हो तो तुमको फिजिकली स्ट्रांग तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ तुमको कॉम्बैट प्रोफिशिएंट भी होना चाहिए। तुम अगर फाइट्स में ट्रेंड रहोगे तो तुम्हारे को ये इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी कि तुम मूंगफली वाले से लड़ाई करके अपने को प्रूव कर देता हूँ, ट्रेन में जो खाना बेचता है उससे बहस करके अपने को प्रूव कर देता हूँ मैं जीत गया। ये सब तुमको करने का मन ही नहीं करेगा। तुमको लगेगा आई डोंट रियली केयर, ऑलराइट, आई नो हाउ स्ट्रांग आई एम, आई नो हाउ केपेबल आई एम।
तो तुमको ये फील नहीं होगा। तुम आयरॉनिकली ये चीज पाओगे कि तुम ट्रेन कर रहे थे इसलिए ताकि तुम लड़ाई में अपने आप को डिफेंड कर सको और हरा सको अपने अपोनेंट को। आयरनी ये है कि जब तुम सही में ट्रेन करने लगते हो और अपने आप को स्ट्रांग बनाने लगते हो और सही में लड़ना सीख जाते हो कि तुम्हारे सामने लोग टिक ना पाए, तो लड़ने का मौका ही नहीं आता फिर। इजंट दिस स्ट्रेंज? एकदम कमजोर हो, चोमू टाइप के हो, तुमको ढेरों अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लड़ाई करने की, पर जहां तुम ट्रेंड हो गए, जहां तुम स्ट्रांग हो गए, तुम एक अजीब चीज पाओगे कि अब लड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है यार। कोई लड़ाई करना ही नहीं चाह रहा। पता नहीं क्यों, तुमने किसी को बताया नहीं कि तुम ट्रेंड हो। काफी आयरॉनिक है क्यों? पहले कमजोर थे तो बहुत लड़ाइयां होती थी, बहुत लोग टेस्ट करते थे। अब ट्रेन हो गए हो, लड़ाइयां होती ही नहीं। There is something going on with this, right guys? I hope you guys got the message. Take care of yourself.